नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिलासपुर को सीएम जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात। नैना देवी में 115 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले गरीब आदमी की मदद करना हर योजना का लक्ष्य। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू। प्रदेश के 72 ब्लॉक में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार से की योजना को रद्द करने की मांग। तूफानी दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। बोली सीएम जयराम ठाकुर कर रहे कांग्रेस कार्यकाल में हुए कार्यों का उद्घाटन। परिवारवाद पर दी प्रतिक्रिया। विक्रमादित्य को सता रहा हॉर्स ट्रेडिंग का डर। चुनाव से पहले हिमाचल में महाराष्ट्र जैसी आशंका की कही बात। कहा भाजपा का ये नया पैंतरा बैकडोर से बनाना चाहती है सरकार। कांग्रेस सोच समझकर बांटेगी टिकट। प्रदेश सरकार के विरोध में उतरे जिला परिषद कैडर कर्मचारी। 4700 कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कर्मचारियों की मांग पंचायती राज विभाग में विलय करे सरकार, नहीं तो जारी रहेगी हड़ताल। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपयों की सौगात दी। इस दौरान नैना देवी पहुंचने पर स्थानीय लोग, पुजारी वर्ग, मंदिर कर्मचारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम ने सबसे पहले मां नैना देवी के दरबार में हाजिरी लगाई और इसके बाद क्षेत्र को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लक्ष्य गरीब आदमी की मदद करना है। बहुत गरीबी के दौर से भी गुजरी, संघर्ष के दौर में से भी गुजरी और बहुत कुछ उस संघर्ष में सीखा। और इसलिए आज अगर मेरी भावनाओं का अगर आप देखेंगे कि जो भी योजना है उसमें लक्ष्य क्या है, गरीब आदमी की मदद। जो लोग वैसे परिवारों में जन्म लिए हुए हैं, जिनने गरीबी को देखा है, उन्हें कल्पना नहीं क्या चीज होती है, वो नहीं समझ सकते। का पहाड़ का रहने वाला हूं, स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति है, सहजता सरलता वो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कभी मुझे कहा जाता है कि शराबत से नहीं चलता, ये सारी चीजें ऐसी सहजता और सरलता से नहीं चल पाई। पर हमारे खिलाफ जो अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं कुछ नेताओं के द्वारा, हम एक बात सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, लेकिन एक बार जब जवाब देते हैं तो बोलते हैं ये बोलता हूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अग्निहोत्री सरकार के ऊपर टिप्पणी करें, सरकार की नीतियों के बारे में बोलें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। लेकिन ऐसा है, देखिए विपक्ष के नेता है, उनको कुछ कहना है और वो हमारी सरकार के खिलाफ बोले, हमारी नीतियों के खिलाफ बोले, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में एक बार घटना जो होगी सो होगी, आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज देश भर में कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश में भी सत्याग्रह शुरू किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस के आदेशानुसार केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में आज राज्य के सभी 72 ब्लॉकों में कांग्रेस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। वहीं शिमला, नाहन मंडी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका विरोध भी देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध कर केंद्र से इस योजना को वापस लेने की मांग की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज पूरे देश में, प्रदेश में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसियां हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग जो हैं आज धरने पे बैठे हैं। जो ये सरकार की नई योजना है अग्निपथ को लेके जो है हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं।
जो अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो देश में आर्मी की जो सेवा है, जो अग्निवीर भर्ती करने हैं, उनका 4 साल की जो सिर्फ है सेवा होगी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 साल बाद जो युवा देश की सेवा करके वापिस आएंगे, उन्हें दोबारा नौकरी के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और साथ ही देश की एकता और अखंडता को भी इससे खतरा है। कांग्रेस पार्टी इस जो योजना है इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस योजना को जो है तुरंत प्रभाव वापस लिया जाए, क्योंकि ये देश के जो युवा हैं, देश की जनता है, उनके साथ खिलवाड़ है। ये तो देखिए साबका सैनिकों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और पूरे यूथ ने, पूरे देश के यूथ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल बेवजह जानबूझ के एक लोगों को सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है। किया क्या है, कुछ नहीं, इतने करोड़ों नौकरियों देने की बात कर रहे थे, 8 साल हो गए, इन्होंने अभी तक भी अपना कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि कितनी नौकरियां केंद्र सरकार में आई, कितनी नौकरियां प्रदेश सरकार ने दी। तो इसलिए ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जिससे देश में आज आग लगी हुई है और जो हम नौजवान है वो रोजगार के लिए दर दर घूम रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह तूफानी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में प्रतिभा सिंह मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज प्रतिभा सिंह पड़ोह दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस कार्यकाल में हुए कार्यों के उद्घाटन करने के आरोप लगाए और परिवारवाद पर बोलते हुए कहा कि जनता सब जानती है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, बीजेपी की सरकारें यहाँ भी है, केंद्र में भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में कोई ऐसी योजना ये लोग लेकर आए जिससे लोगों को लाभ हुआ। आप देखें कि इन्होंने कितना हल्ला मचाया कि हम एक बड़ा हवाई जहाज यहाँ लाएंगे, बड़ा हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। ना भी कार्य हुआ और ना ही अभी कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं हुई है, ना ही भूमि अधिग्रहण हुआ है। तो ये एक लोगों को महज बरखलाने की बात है। उनके साथ एक भद्दा मजाक जो सरकार ने किया है, और उसके अलावा भी जो काम का उद्घाटन माननीय जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, वो सभी काम वो है जो वीरभद्र सिंह जी करके गए हैं, उन्हीं कामों का उद्घाटन किया। इनके कार्यकाल में कोई भी काम या कोई भी काम का शिलान्यास इन्होंने नहीं रखा जिसका उद्घाटन ये करना चाहते थे। और जब इन्होंने देखा कि कोई काम हुआ ही नहीं, तो उन्हीं कामों को लोगों को समर्पित कर। देखिए, आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। ये मैंने ना बोला, ना मेरी कोई जयराम ठाकुर जी से कोई ऐसी उनके ऊपर मैंने टीका टिप्पणी की। इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। क्या है, उन्होंने ठीक है जो अपनी बात रखी होगी वो जनता के सामने। महाराष्ट्र में चल रही सियासी संकट के बीच अब उसकी आंच हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में चल रहे महासियासी ड्रामे के बीच हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, जिसके चलते विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में भी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का ये नया पैंतरा है और बीजेपी बैकडोर से सरकार बनाना चाहती है, जिसके चलते देश भर में बीजेपी दूसरे दलों की सरकार को तोड़ने का काम कर रही है। ये इनका नया पैंतरा हर जगह पे आप देखेंगे कि भाजपा जो है, चाहे सीधे तरीके से या जो है बैकडोर से सरकार बनाने का या सरकार गिराने का इनका प्रयास रहता है। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो है वो महाविकास अघाड़ी की चल रही है, और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने कभी सीबीआई के केसेस, कभी ईडी के केसेस, कभी इनकम टैक्स के केसेस वो नेताओं के ऊपर करना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से सारी की सारी जो ये शिवसेना की जो फौज है विधायकों की, बगावती विधायकों की, पहले वो जो है वो गुजरात जाते हैं, फिर वहाँ से प्राइवेट जेट में जो है वो गुवाहाटी जाते हैं, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर खर्च हो रहा है, प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं,
वहाँ पे जो है 5 सितारा होटल में रुक रहे हैं, कौन उसका खर्चा बेयर कर रहा है, कौन उन चीज़ों को देख रहा है, कौन उसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने की आवश्यकता है। और सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास देश के कोने कोने में रहा है कि चुने हुई सरकारों को जो है वो डिस्टेबलाइज करो, उनको गिराओ, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी ये चीज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल में भी हमें जो है कैंडिडेट्स बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम उनको जिताए, हमारे पार्टी सिंबल से जीते और कल को किसी ना किसी दबाव के चलते जो है उनको जो है वो उनको उनकी आइडियोलॉजी चेंज करने पे मजबूर कर दिया जाए। ये क्योंकि ये ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस दोनों में विश्वास रखते हैं और हिमाचल जो है देवभूमि है। अभी तक हिमाचल में इस तरीके का प्रचलन हमने देखा नहीं है, मगर अब क्योंकि ये प्रचलन पूरे देश में चल पड़ा है तो हो सकता है कि हिमाचल में भी इस तरीके के ये कार्य करने के लिए आने वाले समय में करे। उसके लिए हमको बहुत जो है वो सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के विरोध में अब जिला परिषद काडर कर्मचारी उतर आए हैं, जिसके चलते अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश के 4700 जिला परिषद काडर के कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की और पेन डाउन स्ट्राइक में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं के साथ साथ लेखपाल भी मौजूद रहे, जिनकी मांग है कि सरकार इन सभी कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में विलय करे, नहीं तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसमें जो हमारा ये जिला परिषद महासंघ बना हुआ है, इसमें हम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता भी इसमें शामिल है। जो कुल मिला के हमारी जो संख्या बनती है वो 4700 के करीब है। आज से पूरे हिमाचल में जो है पेन डाउन स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। हमारी जो मांग है वो सिर्फ एक सूत्रीय मांग है कि हमें जो है विभाग में विलय की जाए, पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग। सरकार हमें अपना कर्मचारी मानने से इनकार करती है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग पिछले लगभग 22-23 वर्षों से जो है विभाग का कार्य रात दिन बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और पंचायतों में जितनी भी सरकार की योजना है उनको धरातल पे जो कार्य करते हैं वो तकनीकी सहायक और पंचायत सहायक, ये जो कर्मचारी हमारा वर्ग है, कुल मिला के सरकार की हर योजना को जो है धरातल पे हम लोग ही जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। और जब हमें कुछ देने की बात होती है सरकार कहती है कि हम सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अभी यहाँ पे जिला परिषद काडर के जितने लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, इन्हें मिलने का मौका मिला और ज़िला परिषद के अध्यक्ष भी हमारे साथ थे। और मैं एक जो है इंसानियत के नाते इस बात को हम बखूबी मानते हैं कि मैं भी पहले ज़िला परिषद में रहा हूँ, जब ज़िला परिषद का पहली ज़िला परिषद का गठन हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 साल से ये लोग जो है इनकी भर्तियाँ होती रही है और आज तक इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनी है और इनको एक सरकारी मुलाजिम का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं समझता हूँ इनके साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। हमारी आज से पेन डाउन स्ट्राइक आरंभ हुई है, जो कि हमारी एक मांग विभाग में विलय की है, जिसमें जो है वो पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट और जेई, एसडीओ, एक्सएन और पंचायत सेक्रेटरी, ये सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है विभाग में विलय की। जब तक विभाग में सरकार और विभाग विलय नहीं करता तब तक ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। सर, आज कितने लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? आज हमारे जो है मैक्सिमम सभी कर्मचारी हमीरपुर विकासखंड के 36 जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे एट प्रेजेंट हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने दमखम के साथ तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बैठकों में भाग ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी कड़ी में नगरोटा बगवा पहुंचे संजय दत्त ने बैठक में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में तैयारी के साथ उतरने के दिशा निर्देश दिए और केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। और अब जब असेंबली के चुनाव आ रहे हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से और 4.5 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जनता को प्रताड़ित कर रही है, वो फिर महंगाई का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो, ऐसे विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, देश की सुरक्षा को धोखे में डाला जा रहा है,
ये सब मुद्दों पे जो है हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। हमारे कार्यकाल में जो उपलब्धियां रहीं उसको जनता के बीच में रख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे नागरोटा बागवान में आज मैं आया हूँ, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा लेके जाने की पहल जो है स्वर्गवासी आदरणीय GS बाली साहब ने की। उसी तरीके से हिमाचल के दूसरे हिस्सों में राजा वीरभद्र सिंह जी ने और हमारे दूसरे नेताओं ने सत महाजन जी ने की कि आज देश में संविधान के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इससे पहले इसी तरीके का षड्यंत्र कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में कर चुकी है। जिला सिरमौर में जारी करोड़ों के विकासात्मक कार्यों के लिए आज बीजेपी जिला अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार का आभार व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह के विकास कार्यों को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिरमौर जिला को कई सौगातें दी हैं। जिला में कई परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों में जनता को लाभ मिलेगा। मैं जिला सिरमौर के विषय में कहना चाहता हूँ कि जयराम जी की, मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ी सौगातें जिला सिरमौर को दी हैं। नाहन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराना, धौला कुआं में IIM का बनाना, इन दोनों योजनाओं पे सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च हो रही है। इसी प्रकार से पौंटा से गुम्मा तक का NH युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। तकरीबन 1350 करोड़ रुपया उस योजना पे खर्च हो रहा है। इसी प्रकार बरसों से लटके हुए रेणुका डैम को 7000 करोड़ की स्वीकृति माननीय मोदी जी ने प्रदान की है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डैम रेणुका जी में बनने जा रहा है, जिससे जिला सिरमौर के विकास को भी पंख लगेंगे और हिमाचल में भी विकास होगा। हमीरपुर शहर में अब टूटे फूटे फुटपाथ पर नया रास्ता बनाने के लिए विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को पुलिस के पहरे में लोक निर्माण विभाग ने फुटपाथ का निर्माण कार्य शुरू किया। इस दौरान स्थानीय नगर परिषद सहित विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं लोक निर्माण विभाग ने JCB के माध्यम से पुराने फुटपाथ को हटाकर कार्य शुरू किया। वहीं काम शुरू होने पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन विधायक ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। फुटपाथ कंप्लीट करने के लिए बचा था ये, तो आज इसका दोबारा से काम शुरू किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो यहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और साथ में फुटपाथ भी बढ़िया बने और जो यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनको भी किसी किस्म की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो बचा हुआ पोर्शन जो है और इसका जो पानी का जो ऊपर से आता है, इसका भी प्रॉपर चैनलाइजेशन करके तो यहाँ पानी की प्रॉब्लम की समस्या को भी हल किया जाएगा और एक बढ़िया फुटपाथ जो है वो पब्लिक के लिए और आम शॉपकीपर भी किया जाएगा यहाँ पे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।